learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Renu, your economics mentor. So today we will cover the topic environment and sustainable growth. और इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं. We will see the meaning of and definition of environment, what is the significance of environment, and what are the types of environmental problems, water pollution, air pollution, and noise pollution. So let's start with the meaning of environment. Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम बोल रहे हैं कि जो भी हमें टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस जो हमें मिला है प्रकृति से, ठीक है, और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर्स. अब बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? Living elements, the birds, animals and plants, forests, fisheries, etc. are biotic elements. ठीक है, जो living elements हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोटिक. और जो अबायोटिक एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, रॉक्स हो गई, सनलाइट हो गया, दे आर एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक एलिमेंट्स. ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंस क्या है एनवायरमेंट की? The environment provides various resources to man, both renewable and renewable. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बायोटिक रिसोर्सेज की, अबायोटिक रिसोर्सेज की. हम बात कर रहे हैं कि बर्ड्स, एनिमल्स ये लिविंग हैं, और हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास रॉक्स हैं, सन है, वाटर है. ये जितनी बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारी ह्यूमन उसकी, अगर हमारे पास लैंड है तो हम अपना घर बना पा रहे हैं, वाटर है वो नेचुरल है, हम पीने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है. अब आपको देखो सिग्निफिकेंस तो बेसिक ही है कि विदाउट एनवायरनमेंट हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस ही नहीं है. ठीक है, तो अब उसमें एक फर्दर जो डिवीजन आती है वो क्या आती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड सेकंड वन इज रिन्यूएबल. ठीक है, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं और एक जो रिन्यू नहीं हो सकते. ठीक है, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? Are those resources which are replenished easily over time and hence can be used without the possibility of the resources becoming depleted or exhausted. Example, trees in the forest, fishes in the oceans. ठीक है, अब क्या है कि अब एक बारी चलो डिफॉरेस्टेशन रहता है, ठीक है, लेकिन हम क्या है, घास दोबारा उगाती है, अलगाई होती है, फिशेस दोबारा जो है वापस से हो सकती है. ये नहीं कि एक बार खत्म हो गई तो दोबारा चीज आएंगी नहीं. ठीक है, तो रिन्यूएबल हो गया. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन थे? ऑन द अदर हैंड आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन गेट एग्जॉस्टेड और डिप्लूटेड ओवर टाइम एज दे आर यूज्ड अप. एग्जांपल, फॉसिल फ्यूल्स. अब जब भी हमें पेट्रोलियम है, हमारा जो डीजल है, और भी जितने हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, इन्हें हजारों करोड़ों साल लगते हैं दोबारा बनने के लिए. ठीक है, तो एक बार जैसे हमारा पेट्रोलियम में नेचुरल गैस है वो यूज हो गई, इट मीन्स वो खत्म, हम उसे दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, तो जितना भी हमारे पास भंडार है वो हम या तो हम कोशिश करें, जैसे अब हम है फ्यूल्स हमारे महंगा होता जा रहा है, तो अब हम क्या जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो. रीजन बीइंग क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हम पेट्रोल नहीं बना सकते, क्योंकि पेट्रोल बनाने में तो हजारों करोड़ों साल लगते हैं फॉसिल फ्यूल बनने के लिए. तो हम अब क्या है, अपना मोड चेंज कर रहे हैं. उसका रीजन ही है क्योंकि वो जो रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट रिन्यूएबल. ठीक है, The environment is also an absorber of harmful waste and bioproducts, that is it assimilates waste products. ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि हमें जो environment है वो renewable resources plus renewable नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देता है. मोर ओवर जो हमारा environment है वो harmful products है. ठीक है, अब फैक्ट्री से कितना धुआं निकलता है, कितना कचरा हम पानी में डाल देते हैं, नहरों में, समुद्र में कितना जाता है, और वो नेचर क्या है उसको ऑब्जर्व कर जा रही है. नो डाउट हम पॉल्यूट कर रहे हैं, बट इट हैज द कैपेसिटी कि वो उसको ऑब्जर्व कर ले. ठीक है, अब हमारे environmental problems क्या हैं? With the advance of human civilization, human ones have expanded and diversified. This has led to a rapid depletion of natural resources. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है. हम घर बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाज बनाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, कंप्यूटर्स, हर जगह हमारी डेवलपमेंट हो रही है. तो क्या है, जो हमारी अर्थ के ऊपर हम एक तरीके से बर्डन हो गए हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, मतलब हमारी सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हम उस तरीके से हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते जा रहे हैं. ठीक है, दिस इंक्लूड्स पॉल्यूशन ऑफ एयर. ठीक है, हम एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे, वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल एंड फॉरेस्ट, एंड द डिप्लीटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स. जैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स की बात करी थी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं विद टाइम वो खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट, पोल्यूशन. ठीक है, The term pollution refers to an undesirable change in the quality of natural resources or the natural ecosystem. ठीक है, एक
अब अनडिजायरेबल का मतलब क्या है, साफ पानी, ठीक है। अब उसमें फैक्ट्री का पानी चला गया नहर में, तो दैट इज नॉट डिजायर्ड, ठीक है। एक साफ हवा है कि आप वहां से ऑक्सीजन ले रहे हो, आप जब भी कभी पहाड़ों वाली साइड जाते हो कितनी प्योर वहां पे एयर होती है, क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारा नेचुरल एग्जिस्टेंस है, एयर, वाटर, इस तरह की चीजें हैं, वो प्योर हो, उनमें कोई चीजें मिक्स ना हो, हार्मफुल केमिकल्स मिक्स ना हो, तो वो क्या, जब वो मिक्स हो जाता है तो हम कहते हैं कि एयर, वाटर, वो क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। Pollution adversely affects the health of living beings. Pollution is caused by pollutant. A pollutant is a waste material or substance which causes an undesirable change in the natural sources or ecosystem. ठीक है। अब क्या है कि हमारी हेल्थ पे, अब जैसे आपने दिल्ली का सुना होगा, जब दिवाली का सीजन आता है या जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, ठीक है, उस टाइम पे कहते हैं कितना सफोकेशन हो जाती है। जिन लोगों को लंग्स से रिलेटेड डिजीज हैं उनके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि ये जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आग जलाने से या फैक्ट्रीज में अलग अलग तरह की चीजें प्रोसेस्ड होती हैं उस टाइम पर रिलीज होती हैं, तो उससे क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को या हमारी ह्यूमन बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। सेम इज द केस विद, हमने सुना, में दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, हमारी कैपिटल है, वहां पे जो यमुना नदी है, ठीक है, जब छठ पूजा होती है, तो हैव यू सीन कि आपने फोटोज देखी हो, लास्ट ईयर भी, इस ईयर भी फोटोज आई थी, तो वहां पे झाग बने हुए हैं, मतलब वो दैट इज पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, और लोग उसी नहर में कूद तो नहीं रहे, डुबकी लगाना बोलते हैं उसको बेसिकली, तो डुबकी लगा कर भगवान की पूजा कर रहे हैं पॉल्यूटेड वाटर में, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है, कि पॉल्यूटेड जो चीजें हैं वो एयर को, वाटर को गंदा कर रही हैं। स्मोक, डस्ट एंड पॉइजनस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एयर पॉल्यूशन की बात करें, एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड सीवेज फ्रॉम सिटीज इन वाटर आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं पॉल्यूटेंट्स के। Further, human activities also generate heat and create noise or harm living beings in multitude of other ways, ठीक है। अब हम व्हीकल्स चला रहे हैं, हमने जंगलों के पास घर बना लिए हैं, ठीक है, हम नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, जगराते, गुरुद्वारों, मंदिरों में, मतलब हर जगह पे शोर, ठीक है, व्हीकल्स का शोर, ठीक है, उस तरह की हमने जो नेचुरल एक हमारा हैबिटेशन था, ठीक है, हैबिटेट है, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया बहुत तरीकों से, ठीक है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन, कि हमारी एयर कैसे पोल्यूट हो रही है, पहले मीनिंग देखते हैं। एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ chemicals, particulate matter or biological materials that cause harm or discomfort to human or other living organism or cause damage to the natural environment or build environment into the atmosphere, ठीक है। ऐसे गैसेस, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी एयर है वो प्योर ना रहे, हमें सांस लेने में दिक्कत हो, ठीक है, हमारा एनवायरमेंट आसपास का धुंधला हो, खराब हो जाए, ठीक है, दैट विल अमाउंट टू एयर पॉल्यूशन। मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, अब मेजर जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज ऑल्सो मेजर ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है? अब क्या हो रहा है, जब ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्रीन हाउस है, जो ओजोन लेयर से हमें क्या है बचाता है, वो चीज बढ़ती जा रही है। और बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस, ठीक है, जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है उससे क्या हो रहा है, जो हमारा सी लेवल है, वाटर लेवल है, वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टॉक्सिक मेटल्स एंड पार्टिकुलेट मेटल्स, ठीक है, छोटे छोटे मतलब जो हमारे फैक्ट्री से लगा लीजिए, केमिकल से लगा लीजिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब धुएं के साथ, ठीक है, वो एयर में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे हेल्थ के लिए हजार्डस है, ठीक है। तो वो क्या है, एयर पोल्यूशन का रीजन है। अब एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं? मेजर आर्टिफिशियल सोर्सेज कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड्स, अब क्या क्या है, हम स्मोक जो आ रही है, ठीक है, पावर प्लांट से, फैक्ट्री से, इन जनरेटर से, फर्नेसेस एटसेट्रा से, ठीक है। एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, बसेस, बाइक्स, एयरप्लेन, शिप्स एटसेट्रा, ठीक है, क्योंकि हम वहां पे क्या होता है, फ्यूल यूज हो रहा है, उसके बाद धुआं निकलता ही है। Chemicals like pesticides and fertilizers and dust from farming and other agriculture practices. जब हमने एग्रीकल्चर का चैप्टर पार्ट कवर किया था तब हमने क्या बात की थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। फ्यूम्स फ्रॉम पेंट, हेयर स्प्रे, वार्निश, एरोजल स्प्रेज, अदर सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, घर में पेंट हो रहे हैं, उनसे भी जो है क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। वेस्ट डिपोजिशन लैंडफिल्स विच जनरेट्स मीथेन, ठीक है। अब क्या है, फिर वही दिल्ली का एग्जांपल हम बार बार ले रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में आप एंटर करो तो इतनी गंदी बदबू आती है क्योंकि वहां पे पहाड़ के पहाड़ है कूड़े के, ठीक है, और जब वो कूड़ा एक के ऊपर पाइल्ड अप होता रहता है उससे क्या होता है, जो गैसेस जनरेट होती हैं विच इज हार्मफुल,
ठीक है। इवन कि वहाँ पे कई बार सुनने में आता है कि एक्सप्लोड होते रहते हैं, छोटे मोटे जो है वहाँ पे एक्सप्लोजन होता रहता है क्योंकि वो गैसेस इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। सो दीज वर द रीजंस या सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन जो आर्टिफिशियल थे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी कि जो नेचुरल सोर्सेज है जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है वो क्या है। डस्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज यूजली बैरल, ठीक है, जहाँ पे सूखी हुई रेत है, ठीक है, वो रेत उड़ती है, उस वजह से जो एयर पोल्यूशन हो सकता है। मीथेन एमिटेड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल्स, फॉर एग्जांपल कैटल, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वाइल्ड फायर्स, जो नेचुरली आग लग गई हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी विच प्रोड्यूस सल्फर, क्लोरीन एंड एश पार्टिकुलेट्स, ठीक है। ये जो हमने रीजन समझ दिया, फर्स्ट वी हैव डिस्कस कि जो हमारे ह्यूमन की वजह से जो कॉजेज हुए एयर पोल्यूशन में, और यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज। बट यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जो ह्यूमन की वजह से एयर पोल्यूशन है वो रेगुलर बेसिस पे है। अगर जो नेचुरल सोर्सेज है वो हमेशा नहीं होता है, ठीक है, वोल्केनोज हर रोज नहीं आते हैं, और जो वाइल्ड फायर्स है वो रोज रोज नहीं होती, तो बहुत कम पार्ट है कि हम ये कहें कि नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है, ठीक है। So next we will talk about water pollution. What is water pollution? Water pollution is the contamination of water bodies, ठीक है, जैसे लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, ओशंस हो गए, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, by pollutants discharged directly or indirectly into water bodies without adequate treatment to remove harmful compacts, ठीक है। अब आप एक बात कहोगे कि मैम जैसे अब पानी है, हम गंदा पानी है, अब उसे कहाँ जाएं, वो भेजेंगे तो है ही हम कहीं समुद्र में, ओशंस में, रिवर्स में हम भेजेंगे तो है ही, कहाँ रखेंगे, ठीक है। लेकिन बट देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है, जो भी फैक्ट्रीज हैं उनका जो गंदा पानी है उन्हें बोला जाता है कि उन्हें प्रॉपर्ली ट्रीट करें, ठीक है, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको निकाल के फिर उस पानी को समुद्र में भेजो, अदरवाइज वो खराब नहीं करेगा, ठीक है। बट क्या होता है, अब जो फैक्ट्रीज हैं या जो हमारी कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो हमारी नगर निगम होती हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखती है, ठीक है, रेगुलेट नहीं करती, चेक नहीं है, तो क्या होता है, गंदा पानी ही जो फैक्ट्रीज हैं वो छोड़ी जा रही है, कोई चेक ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो पॉल्यूट होता जा रहा है। Major sources of water pollution include industrial chemicals, effluents, nutrients, waste water, sewage etc. ठीक है, जो मैंने आपको बताया सिवरेज होगा, जो घर घर से जाता है सारा पानी जो हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमारी फैक्ट्रीज हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेस्ट वाटर हो गया, ठीक है। तो ये दीज आर द सोर्सेज जैसे वाटर पोल्यूट होता है, ठीक है। अब इफेक्ट्स क्या है वाटर पोल्यूशन के, अगर वाटर पोल्यूट हो रहा है तो व्हाट आर द इफेक्ट्स? A number of waterborne diseases such as cholera, typhoid, diarrhea, etc. are produced by the pathogens present in polluted water, affecting human beings and animals alike. ठीक है, अब हमने बात की थी कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो लंग जिनके वीक हैं, ठीक है, जिनको रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं, उनको फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन वाटर की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है, जिसमें से फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, हैजा बहुत कॉमन है, डायरिया बहुत कॉमन है। स्लम एरियाज में मोस्टली हर साल सुनने में आता है कि बहुत सारे बच्चों की इन प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ हो जाती है क्योंकि वहां वाटर क्लीन नहीं है। Water pollution affects the chemistry of water. The pollutants including toxic chemicals can alter the acidity, conductivity and temperature of water. ठीक है, अब ये रीजन बता रहे हैं कि क्या होता है कि हमारे जो केमिकल का जो कंपोनेंट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, which is not safe for the human beings को उसको इनटेक करें, वो इफेक्ट करता ही है, ठीक है। It also kills life that inhabits water-based ecosystem. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या नुकसान हो रहा है, हम बता रहे हैं कि हमें डिसीजेज लगी, बट जो हमारा एक वाटर सिस्टम है, ठीक है, जो लिविंग हैबिटेंट्स हैं वाटर के, उनका इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। जो फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, जो उस पर डिपेंड हैं, ठीक है, जो कुछ प्लांट्स हैं जो अपने सी एरिया में या रिवर एरियाज में लगते हैं, उनको भी डिस्टर्बेंस होती है, एंड हेंस डिस्टर्ब्स द नेचुरल फूड साइकिल व्हिच कॉजेस इंस्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर एक भी चीज सिस्टम में, नेचुरल सिस्टम में, इकोसिस्टम में डिस्टर्ब होती है, दैट लीड्स टू अनदर डिस्टर्बेंस। ठीक है, अगर फिशेज नहीं होंगी, ठीक है, तो जो बड़ी फिशेज है वो क्या खाएंगी, ठीक है, अगर कुछ एनिमल्स हैं या अलगाई वगैरह है, अगर वो नहीं लगेगी तो फिर बहुत छोटी छोटी फिशेज होती हैं, वो क्या खाना खाएंगी। ठीक है, तो वो ह्यूमन चेन जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, ह्यूमन चेन नहीं कहेंगे उसको, हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, जो हमारा फूड सिस्टम है, जो फूड साइकिल बनाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वाटर सोर्सेज क्या क्या हैं? डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, जो हमारा हम घरों से जो हमारा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने आपको बताया, वो चेक नहीं करते हैं, गंदा पानी है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंसेस, जो इंडस्ट्री से आता है, केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, उनकी वजह से जो सब कुछ होता है एग्रीकल्चर फार्म्स में। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे हम एग्रीकल्चर क्यों पॉइंट करें, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करता है, खेती हम बहुत ज्यादा करते हैं।
Contaminated storm water from storm water drains in cities. Release of heated और radioactive water by power plants into water. ठीक है, अब जो पावर प्लांट से पानी आता है, ठीक है, वो हीटेड होता है, वो रेडियो एक्टिव वाटर होता है. सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है. ऑयल स्पिल्स एंड लीकेजेस फ्रॉम टैंकर्स एंड ऑयल रिंग्स. ठीक है, अब ये फर्स्ट 3 थे. ठीक है, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि क्या कहते हैं बहुत जनरली होता रहता है. ठीक है, अब जो ऑयल स्पिल्स एंड लीकेजेस है वो जनरली इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन क्या हमारे ये ऑन एंड ऑफ, क्योंकि हम सी रूट बहुत यूज करते हैं, ये सुनने में आता रहता है कि जो टैंकर्स हैं उनसे जो लीक हो रहा है, ठीक है, जो सी लेवल का इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है. पीछे से बहुत सारे मेजर्स इंसिडेंट्स रहे हैं कि पूरे के पूरे टैंक्स, पूरे के पूरे शिप्स जो है वो पलट गए थे, और बहुत टाइम लगता है वो ऑयली थिक मटेरियल को सी से निकालने में. और जितने भी उस एरिया के जो लिविंग मतलब फिशेज होती हैं, सिस्टम जो उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका बहुत बुरा हाल होता है उस चीज से. सो दिट्स ऑल फॉर वाटर पोल्यूशन, कि हमारे वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं. नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन. अब ये हमारा नेचुरल सोर्सेज में क्या है कि हम पोल्यूशन के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं. नॉइज पोल्यूशन इज एन एक्सेसिव एंड डिस्प्लीजिंग एनवायरमेंटल नॉइज दैट डिस्टर्ब्स द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ. ठीक है, ये हमारे लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करता है नॉइज पोल्यूशन के. अब हम देखते हैं कि इफेक्ट्स क्या है नॉइज पोल्यूशन के. ठीक है, नॉइज पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अनवांटेड साउंड कैन डैमेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ. ठीक है, हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ को बहुत हद तक डिस्टर्ब करता है. Noise pollution can cause annoyance and aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, sleep disturbance and other harmful effects. Chronic exposure to noise may cause noise-induced hearing loss. ठीक है, अब जो बीपी पेशेंट्स हैं या उससे आपको चिढ़ मच सकती है अगर लगातार कहीं पे आवाज चलती रही, आपको सोने को नहीं मिल रहा. ठीक है, आप लगातार एक ऐसे इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो जहाँ पे बहुत शोर होता है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको परमानेंट जो है वो हेयरिंग लॉस हो सकता है. People exposed to significant occupation noise demonstrate significantly reduced hearing sensitivity compared to non-exposed people. जैसे मैंने आपको बताया कि जो लगातार अगर किसी एरिया में किसी मतलब उनका they have the exposure कि वहाँ पे noise बहुत ज़्यादा है, उन्हें continuously वहाँ पे रहना पड़ रहा है because of work या कोई और भी reasons हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या देखता है कि देखने में आता है कि वहाँ पे क्या उन लोगों का जो hearing loss है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, हाई एंड मॉडरेटली हाई नॉइज लेवल्स कैन कंट्रीब्यूट टू कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स. ठीक है, क्या होता है जो कार्डियोलॉजिस्ट हमारे हार्ट रिलेटेड जो है, ठीक है, अ राइज इन ब्लड प्रेशर एंड एन इंक्रीज इन स्ट्रेस दस इफेक्टिंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल. ठीक है, हमारी फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहा है नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, हमें हेयरिंग लॉस हो रहा है, बीपी पेशेंट्स के हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नॉइज व्हीकल्स का इतना. अब वो पढ़ते हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं, तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, कि कहाँ कहाँ से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है. व्हीकुलर ट्रैफिक लाइक कार्स, बसेस, एयरप्लेन, ट्रेन एक्सेट्रा. ठीक है, आपने कभी सुना है जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे कितनी आवाज आती है जब एक एयरपोर्ट जो है वो टेक ऑफ करता है. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टोन क्रशिंग, मेकिंग ऑफ स्टील प्लेट्स, सॉइंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा. ठीक है, काफी सारी हैं जहाँ पे क्या होता है बहुत शोर मचता है लगातार. ठीक है, तो उनकी वजह से भी हो सकता है. कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन रोड्स, ब्रिजिंग, बिल्डिंग्स, पत्थर तोड़ने, लगातार चीजें चलनी, बार बार आवाजें. अब वही बात हम कर रहे थे ना कि जहाँ पे क्या होता है एक्सपोजर है, जो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. Various noise from houses like stereos, television, etc. Consumer products like air conditioner, refrigerator, etc. अब क्या होता है इनकी ऑल्दो आवाज थोड़ी होती है, ठीक है, बट क्या है कॉन्टिन्यूस जो है वो आपको इफेक्ट कर सकती है. ठीक है, अब क्या होता है कई बार जो रेडियोज हो गए, टेलीविजन हो गए, उनकी जो वॉइस है अब एक आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि हम अपने हेडफोन्स लगा के आवाज लगा के यूज करते रहते हैं. ठीक है, वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है. ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स सी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक एलिमेंट. ठीक है, अब जब भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वी हैव टू मेक श्योर कि हम क्वेश्चंस को 2 बार पढ़े. दे आर आस्किंग नॉट अ बायोटिक. ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो बायोटिक नहीं है. तो आपको मीनिंग मैंने आपको अच्छे से बताया था कि बायोटिक कौन से होते हैं, अबायोटिक कौन से होते हैं. तो बर्ड्स, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स एग्जाम्पल हैं अबायोटिक के. सनलाइट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे. सनलाइट इज नॉट अ बायोटिक एलिमेंट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि कौन सा ऐसा सोर्स है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं. फिश है, यस.
रिन्यूएबल है, ठीक है। पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा एक बार यूज करने के बाद, कोल भी, आयरन ओर भी, वो हमें क्या है जो दोबारा क्वांटिटी लेके आनी पड़ेगी, हमारे जो भी रिसोर्सेज जहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। फिश क्या है वो दोबारा ब्रीड कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, अब डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट जनरेशन, राइज इन सी लेवल, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। ये सारे ही प्रॉब्लम्स हम आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं, बट क्वेश्चन क्या है कि इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ रही है तो क्या है, जितने भी हमारे ठंडे एरियाज हैं, जो हमारी पहाड़ियां हैं, जो जमी हुई है, बर्फ है, वो पिघलने स्टार्ट हो गया, आर्कटिक ओशन में, अंटार्कटिका ओशंस में, ठीक है। उस वजह से क्या हो गया, हमारा सी लेवल बढ़ गया है। Which of the following is a consequence of ozone layer depletion, कि ओजोन लेयर की वजह से कौन कौन से हमें जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे हैं, स्किन कैंसर, यस, लोअर प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, यस, हैम्पर्स ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यस। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। Still, in case you have any doubts, you can ask them in your Ask Your Doubt section. Till then, keep learning, keep sharing. I'll see you in the next lecture.